शाहरुख सर के साथ हम बैठे हैं और विद्या, विद्या मेरी तरफ देखो। विद्या, लुक एट मी। एक ऐसी लड़की जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है और लड़ झगड़ के अपने सपनों को पूरा करने जाती है और फिर उसके बाद उसे टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। इंडस्ट्री में कैसे आए? आई थिंक ये भी लक बाय चांस ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो एक बहुत अच्छी बेटी है, बहन है, पत्नी है, बहू है, माँ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद भी कुछ है जो वो हमेशा करना चाहती है। क्या बनना चाहती थी विद्या जी? मुझे टीचर बनना था हमेशा। तो आप एक चीज़ के साथ बहुत इंटरनल जुड़ी हैं, भगवान शिव के साथ। मैम, आपको क्या लगता है वो कैसे हैं? वो कैसे है? मुझे बस ये लगता है कि वो मेरे हैं। कैसे आपका अटैचमेंट हुआ शिव जी के साथ? शुरू से था? नहीं, शुरू से मतलब हमारे घर में एक मंत्र है जो आप बहुत यूज टू हैं और आप जिसको बहुत बार बोलती हैं, शिवोहम। आप इस मंत्र से कैसे कनेक्ट हो पाई? मेरे घर पे ना हर वक्त मंत्र जाप चलता रहता है। मैम, आप कितना बिलीव करती हैं कि लोग जो ये नाम बदल लेते हैं, कितना बिलीव करते हो, कितना असर करता है हमारे? आई थिंक मैं ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, उसमें मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ। जैसे कि संजय लीला बंसाली जी ने करा हुआ है, Correct, उन्होंने yeah. अपनी मदर का नाम लिखा हुआ है। अक्षय कुमार जी, हाँ जी, उनका पूरा नाम बदला। हाँ, भाटिया कुछ, हाँ है। राजीव था उनका नाम, उनको अक्षय नाम मिला। ओ ये अच्छा, मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आपसे मिलना चाहिए था ना। उफ। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके साथ सब? आज हम जिनको आपसे मिलवाने लाए हैं, वैसे तो मेरे पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको तो खास करके परिचय की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चक दे इंडिया की विद्या मैम, और वैसे भी इनका नाम है विद्या। जी। बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर है, और मैं बार बार जब मेरे पास कोई फीमेल गेस्ट आती है ना, तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि ये बहुत सुंदर है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, इन सबसे मिलके ना मुझे एक अपने अंदर बहुत आशा की किरण दिखाई देती है कि सुंदरता सिर्फ औरत का ही अपना एक आधिपत्य है, जिसे वो संवार भी सकती है, संभाल भी सकती है, या दूसरों को संभालने या दूसरों को संवारने में उसे खर्च भी कर सकती है। पर खर्च करिए, लेकिन कुछ बचत भी करिए। इसीलिए मैं बार-बार आपके सामने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हस्तियों को लाती हूँ, जो आपको ये बताएँ कि ये सुंदरता अगर आप दूसरों के अंदर डाल सकती हैं, तो आप खुद में भी डाल सकती हैं। विद्या मैम बहुत खूबसूरत तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में बहुत अच्छा योगा भी करती हैं। हमने तो सुना है कि रामदेव जी तक ने इनके योगा की बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि आप बहुत अच्छा योगा करती हैं। मैम के इंस्टाग्राम पर अगर आप जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि वो योगा प्रैक्टिस कितने दिल से और कितनी मेहनत से करती हैं, और वो चीज़ इनकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है, इनके चेहरे पर, इनकी बातों में एक ठहराव। जब भी हम किसी भी ऐसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना, जो हमारे शरीर के अंदर हमें एनर्जी देता है, वो चीज़ हमारे चेहरे पर हमको दिखाई देती है, वो चीज़ हमारे व्यक्तित्व में हमको दिखाई देता है। विद्या मैम को देखकर वो चीज़ साफ समझ आती है कि एक औरत बेचैन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक ठहराव है। समुद्र के पास बैठे हैं और समुद्र की पूरी ख़ासियत विद्या मैम अपने अंदर लेकर बैठी हैं, और समुद्र की नगरी में रहती हैं, मुंबई में। तो आपका सहृदय बहुत स्वागत है मैम। मैं क्या कहूँ अब आपसे। आई थिंक मेरा इतना सुंदर इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं किया है। तो आपसे बहुत 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 धन्यवाद मुझे अब बुलाने के लिए भी, और इतना सुंदर मेरा एक इंट्रोडक्शन करने के लिए। स्त्री को इतनी सुंदरता से परिचय कराने की बहुत ज़रूरत होती है हाँ, मैम। और एक सुंदर स्त्री ही ये कर सकती है। थैंक यू सो मच।
तो मैम हम आपसे ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें पहले आपके बचपन की शेयर करना चाहेंगे। ओके। क्या बनना चाहती थी विद्या जी? बचपन में मुझे टीचर बनना था हमेशा। ओके। और मुझे लगता था उस वक़्त कि मेरे 4-5 बच्चे होंगे, एक अच्छा-सा घर होगा, 2-3 कुत्ते होंगे, एक अच्छा-सा स्वीट-सा हस्बैंड होगा। वो ऐसी स्ट्रेंज सी मेरी ड्रीम थी। तो फिर एयर होस्टेस बनने का कैसे सोचा? आई थिंक जैसे मैं बड़ी होती गई, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक मेरे जो सामने वाले बिल्डिंग में रहती थी, मुझसे थोड़ी बड़ी थी, वो एक इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करती थी, एयर होस्टेस थी। और वो दुनिया घूमती थी, दुनिया भर की चीज़ें लेके आती थी और किस्से सुनाती थी, क्या-क्या होता है कहाँ-कहाँ। और मैं उस वक़्त आई थिंक मैं शायद 1 या 2 बार कहीं बाहर गई होगी इंडिया से। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, मतलब आई यूज्ड टू जस्ट गेट मन से लगता फैसिनेटेड। हाँ, हाँ। फैसिनेटेड थी मैं ऐसी यंग सी। तो आई थिंक मेरा कॉलेज बंद भी नहीं हुआ था तब मैंने उस एयरलाइन में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। पर एक तो पहले उन्होंने मुझसे कहा कि ग्रेजुएट बन के फिर आना, और सेकेंडली फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा वेट बहुत कम है, क्योंकि मैं कुछ 47 केजीज़ की थी। और जब तक 50 नहीं होता तब तक मैं नहीं वो अप्लाई भी मतलब करके आपको ऐसे ही भेज देते थे वापस। तो वो 47 नेचुरली था या उसके लिए भी आप कुछ करती थी? कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ, खाती मैंने कम ना थी? मैं बहुत खाती थी तब भी। आई थिंक मैंने 3 बार, हर 6 महीने में उनकी ऐड आती थी न्यूज़पेपर में, 3 बार मैंने अप्लाई किया। पहले वेट लेते थे, पहले हाइट लेते थे, फिर वेट लेते थे। हाइट में तो मैं ओके हो जाती थी, वेट आते-आते 47-48 में। एक बारी लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने, आई थिंक किसी ने मुझसे कहा था केले खा के जाओ, यू पुट ऑन वेट लाइक दिस। हुँ। तो मैंने इंटरव्यू से पहले 12 केले खाए थे। और मैं गई थी, ऑब्वियसली नॉनसेंस इट वाज। उन्होंने मेरे से कहा कुछ 48.5 हो गया होगा वेट, तो वापस भेज दिया। सो या दैट वाज द एंड ऑफ इट। और मम्मी-पापा क्या चाहते थे कि विद्या क्या बने? मेरे डैड लॉयर है, मेरी मॉम बैंकर है, दोनों बैंकर्स है एक्चुअली। माय डैड इज विद बट अ लॉयर। और ऐसा कुछ नहीं था कि आई मीन छोटी थी तब मेरे सारे कजिन्स, जो मेरी फैमिली पूरी बहुत ऐसे एजुकेशन ओरिएंटेड है। पढ़ी-लिखी? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब इंजीनियर्स, एमबीएज़ और साइंटिस्ट और ये सब है। तो मुझे लगा था कि मेरे डैडी को बहुत बहुत चाहते थे मेरे डैडी कि मैं डॉक्टर बनूँ। और खून देख के मेरा तो वैसे भी मैं, आई थिंक मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट कुछ हुआ था और मैं हॉस्पिटल में जाके वहीं पे फेंट हो गई। तो ऐसे ठीक है, ये तो नहीं होगा। मतलब मैं वैसे बायोलॉजी में बहुत तेज़ थी और बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो सब हम क्या प्रैक्टिकल डाइसेक्शंस होते हैं ना हाँ। प्रैक्टिकल्स में, उसमें मैं सुपर, मेरे सारे नंबर बहुत अच्छे आते थे। मैथ्स में एकदम डब्बा गोल था, लेकिन साइंस आई वाज़ वेरी गुड। पर ऐसा मेडिसिन उस वक़्त करने का कुछ वो ही नहीं था। मुझे डांस करना था, मुझे कुछ ऐसे क्रिएटिव करना था, क्योंकि मैं कथक सीखती थी। तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर इंडस्ट्री में कैसे आए? आई थिंक ये भी लक बाय चांस ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं, जैसे कि आपने कहा, मैं एयर होस्टेस थी। मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए फ्लाई करती थी, तो मैं 1 हफ्ता फ्लाई करती थी, 1 हफ्ता मुझे छुट्टी मिलती थी। तो उस छुट्टी के दौरान पता नहीं कब एक वक़्त किसी ने जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने थोड़ी बहुत मॉडलिंग की थी बस। उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी, नहीं हुआ इन द सेंस, उसके बाद परस्यू नहीं किया, क्योंकि मैं फ्लाइंग करना था ना, तो एयर होस्टेस बन गई। तो फिर जब एक किसी ने मुझसे कहा कि तुम एक हेयर कमर्शियल के लिए सिर्फ फ़ोटो खिंचाओगे, बस तुमको इतने पैसे देंगे एंड ऑल दैट। आई सेड हाँ, ठीक है, कर लेते हैं। 1-2 घंटे का कुछ काम था, खूब सारे पैसे मिले मुझे। आई सेड ये तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद उसी सेट पे मुझे किसी ने बोला कि वहाँ पे फेमस स्टूडियोज़ है, वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, जाके देख लो ऑडिशन तुम। वीडियोकॉन का या कोई ऑडिशन था। तो मुझे फेमस स्टूडियो इतना पता नहीं था, तो मैं, उधर बहुत सारे रूम्स हैं, मैंने एक रूम में जाके पूछ लिया कि वो वीडियोकॉन का ऑडिशन किधर है। तो ये लड़की मुझे देख के पूछते, वो वीडियोकॉन का उस रूम में है, पर उसको करके इधर आ जाओ, हम लोग स्प्राइट का कर रहे हैं। ऐसे ठीक है, मैंने दोनों वे कर लिया। और उस वक्त मेकअप और हेयर सब किया हुआ था ना, क्योंकि मैं शूट से स्ट्रेट गई थी। और दोनों एड्स मिल गई मुझे, दोनों एक ही दिन पे थी। तो फिर मैंने वीडियोकॉन कर ली।
और बस उसी से शुरुआत हुई थोड़ा थोड़ा करके। जब भी मुझे मतलब मेरी फ्लाइंग की जो जॉब थी वो स्टेबल जॉब थी, जो मेरा घर संभाल रही थी, सब कुछ हो रहा था उससे। बट ये बहुत मस्ती मजाक के लिए वो वीडियोकॉन का ऐड भी बहुत चल गया, क्योंकि वो कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच में आ रहा था। तो सडनली आई वाज लाइक ओके, लिटिल सेलिब्रिटी टाइप हो गया मेरे फ्रेंड्स के बीच में एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद काफ़ी सारी बहुत सारी एड्स की। वो बहुत अच्छा दौर था एक्चुअली। फिर उसके बाद चक दे मिलना। चक दे के पहले मैंने आई थिंक 1-2 ऐसी छोटी-मोटी कुछ फ़िल्में मूवीज की हैं की आपने, हाँ छोटी-मोटी भी जी। नहीं एक्चुअली, विक्रम भट्ट के साथ एक फ़िल्म की थी, वो मेरा डेब्यू था। इंतेहा उसका नाम था। और इंतहा। वो नहीं चली, फिर उसके बाद और 1-2 नहीं चली, तो फिर उसके बाद इट वाज़ जस्ट लाइक पता नहीं अभी व्हाट इज़ गोना हैपन, नहीं होने वाला है जो भी होने वाला है। उसी दौरान कहीं मेरा एक्चुअली उससे पहले ही योगा की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, पर उस दौरान थोड़ा ज़्यादा हो गया। और अचानक से पता नहीं उनकी मर्ज़ी है, उनकी ब्लेसिंग की तरह चक दे मुझे मिली, क्योंकि मैं उस वक़्त ना एक टीवी पर शो कर रही थी जिसका नाम था मिर्ची टॉप 20। वो ज़ूम टीवी पे आता था। इट वाज़ अ म्यूज़िक काउंटडाउन शो, लेकिन वो ट्रैवल शो भी था। जैसे कि वैसे भी मेरा ट्रैवल और मैं मतलब एकदम ऐसे है, मुझे कहीं भी ले जाओ मैं चली जाऊंगी। तो तो हम घूम रहे थे और इस म्यूजिक का वो भी था और दुनिया दिखा रहे थे लोगों को। और उसी में से एक एपिसोड ऑस्ट्रेलिया में था जिसमें मुझे उन्होंने एक बाइक पे बिठा के बाइक राइड करने के लिए, वो हार्ली डेविडसन पे बिठा के सब कुछ वो एपिसोड था। और वो 9 बजे आता था रात को। और आदित्य चोपड़ा, जयदीप साहनी जो कि फ़िल्म के राइटर थे, आदित्य हमारे प्रोड्यूसर थे, और शिमित अमीन जो कि हमारे चक दे के डायरेक्टर थे। तीनों ने मिलके एक ही टाइम पे वो आई थिंक वो देखा। ये पता नहीं कैसे कोइंसिडेंस हुआ। और उन्होंने द कास्टिंग डायरेक्टर को अभिमन्यु को फ़ोन किया और कहा कि हम लोग इस लड़की को क्यों नहीं बुला रहे हैं, बुलाओ। एंड देन आई मेट देम एंड ऑडिशन हुआ एंड मुझे पता ही नहीं कैसे मिल गया, क्या मिल गया। इट वाज़ जस्ट लाइक आई सेड ना, जब वो लिखा होता है वहाँ पे वही होता है। एक ऐसी लड़की जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है हाँ जी। और लड़ झगड़ के अपने सपनों को पूरा करने जाती है और फिर उसके बाद उसे टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, बीइंग अ फीमेल। मुझे लगता है हर हर लड़की की ना ये दबी हुई ख्वाहिश होती है कि ठीक है, मैं बहुत अच्छी बहन हूँ, मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ और भी हूँ, जो मेरे अंदर हमेशा चलता है, जो मुझे लगता है कि मुझे होना है। हुँ, कुछ दबा गई, कुछ ने अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हुँ, हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो एक बहुत अच्छी बेटी है, बहन है, पत्नी है, बहू है, माँ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद भी कुछ है, जो वो हमेशा करना चाहती है। हुँ, किसी भी तरह का जॉब हो सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है और 40% तो ख्वाहिशों को मार लेती हैं, 20% कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और बाकी जो हैं वो थोड़ा बहुत लड़ती हैं, कुछ सक्सेस हो जाती हैं और कुछ आधे रास्ते में ही हार मानकर वापस बैठ जाती हैं। हुँ, ये एक कैरेक्टर जो आपने जिया, ये हर औरत की ज़िंदगी है। हर औरत इसको रोज़ जी रही होती है। हाँ जी। आपको क्या लगा इसको करके, इसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करके, इस कैरेक्टर में जाके, फिर एक अचीवमेंट पाके, फिर इतना बड़ा एक देश के लिए पुरस्कार लाना, एक प्राइड अपने करेक्ट। देश के लिए बन जाना, एक ऐसी टीम खड़ी कर देना जो बिल्कुल एक दूसरे को देखकर और ख़ास करके ये तो लड़कियों की फ़ितरत होती है हाँ जी। कि वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी जो है ना फ़ेड अप होती हैं, जेलस करती करेक्ट। हैं। ये जी। सारी चीज़ों को कैसे आपने अपने अंदर अपनी पर्सनल चीज़ों के साथ, क्योंकि इर्द-गिर्द क्या होता है, हम भी बहुत कुछ देख रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में चले या नहीं चले, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द के लोगों के साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। करेक्ट। तो आपका अपना पर्सनल अनुभव क्या था? आई थिंक उसके साथ आइडेंटिफ़ाई तो हर तरीके से करती थी मैं विद्या शर्मा इंडिया के साथ। क्योंकि मैंने देखा भी है और मैंने अपने आप महसूस भी किया है कि बहुत सारे टाइम हम सभी, आप जैसा आपने कहा कि अपना मन मार के भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है।
सोसाइटी या जिस तरह हम जिस सिचुएशन में हैं या जिस तरह का हमारी एनवायरनमेंट है, आई थिंक उसमें लड़कियों को थोड़ा दबाया ही जाता है। जैसे मेरे कैरेक्टर की जर्नी थी, हस्बैंड और इन लॉज जैसे वो कहते, वो आई थिंक वो लाइन इतनी मेरे लिए मायने रखती थी, क्योंकि उसमें एक टाइम पे शाहरुख सर के साथ हम बैठे हैं और मैं बैठी हूँ और उन्हें बताया नहीं था पहले। मैंने कहा था हाँ बताया था, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट का घर मिल रहा था, अब बहू चाहिए। तो इट्स सच अ, और ये इट हिट्स यू नो। तो ऑफ कोर्स थैंकफुली मुझे मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह मेरे डैडी हमेशा हमसे कहते थे, हम 3 लड़कियां हैं, मैं और मेरी 2 बहनें। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि कहीं भी रहो तुम, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही, उसके बाद अपनी सोशल इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी काम करो, क्योंकि अगर वो है ना तो कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप उठ सकते हो, अपने आप को उठा सकते हो। मुझे आज इतनी औरतें पता है जो अपनी लाइफ छोड़ नहीं सकती अपने हस्बैंड के साथ। ये मैं नहीं कहती कि छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, पर वो लेकिन घुट रही एक होती है। हाँ, लेकिन एक जैसे कि आप कहती है अपने लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत, मैंने ये एक सेइंग सुनी थी कि a man without a woman ages and dies much faster. A woman without a man will thrive. And it is true in a lot of ways. पता नहीं मुझे ये क्यों है कि घर एक्चुअली पे क्या आकर होता है विद्या मैम, जो स्त्री है ना, उसकी जो शक्ति है वो बंधी है, और उसको एक बहुत बड़ा वरदान भी है और अभिशाप भी है। एक स्त्री के पास वो शक्तियां होती हैं कि वो दूसरे को उस शक्ति से बल दे सके। आप देखिए ना, जितने भी इतिहास के अंदर भी सारी चीजें हुई हैं, बल का जो मेन प्रमुख पात्र है वो तो स्त्री ही बनी है। पुरुषों ने उनसे लिया है, उनको दिया Absolutely. नहीं है, ठीक। लेकिन स्त्री की जो अपनी डिजायर होती है, अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत बेसिक है, जो पुरुषों को देने में बड़ी कंजूसाई आती है। पर पता है वो बेसिक ही सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है अगर मैं किसी आदमी के साथ सेफ फील करूं, थोड़ा सिक्योर फील करूं कि मुझे पता है कि दिस इज इट, वो सेफ्टी पता नहीं क्यों आदमी देने में हिचकिचाते हैं। वो खुद ही शादियों सेफ में नहीं भी होते विद्या मैम, तो वो किसी को क्या सेफ्टी देंगे। हम I जिनसे know, ताकत but की उम्मीद कर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा ताकत तो हम खुद लेकर बैठे हैं। और आपने तो चकदे करी है, आपको तो पता जी, है ये बात। आपको तो मैं क्या ही इस बात का प्रमाण दूं कि स्त्री ज्यादा ताकतवर है एक पुरुष से। आप एक घर जरूर। छोड़ दीजिए एक पुरुष के हवाले, और उनसे ये कह दीजिए कि आप ऑफिस भी जाइए, नहीं घर भी संभालिए, भैया, मेरा घर फूक जाएगा, नहीं हो सकता ये। तहस नहस हो जाएगा सब That's कुछ। और true. एक वहीं आप स्त्री को कहिए, वो कितनी भी थकी आएगी लेकिन वो पहले घर भी संभालेगी, पर दिस इज काम भी नॉट राइट संभालेगी। ना। ना मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती है कि मेरी अगर बेटी हुई तो मैं उसे खाना बनाना सिखाऊंगी ही नहीं। तो मतलब जाएगी अपने घर और जाएगी, अरे तुम बना दो खाना यार, मैं क्यों बनाऊं? ये क्यों? आई मीन व्हाट इज द रीजन के अगर आप बाहर जाके 8-10 घंटा काम करके आओ तो आप घर पे आके खाना भी बनाओगे ताकत और आप में सब। है मैम, आप कर सकते हो, यू हैव दैट एबिलिटी। आप एक चीज हम्म, समझिए ना, आज हर, आपने बोला मैं टीचर बनना चाहती हूँ, आपको एयर होस्टेस बनना था, तो आपका एक लाइफ की एक टारगेट था कि मुझे ये चीज ऐसे करनी है, तभी मुझे ये चीज प्राप्त होगी। अगर आपका वजन नहीं बढ़ा तो आप एयर होस्टेस नहीं बन पाए। उनका वजन कभी बढ़ता ही नहीं है ना मैम, तो वो नहीं संभाल सकते उस काम को। हम ये मानते हैं, हमें क्या लगता है वो हष्ट-पुष्ट है, वो लंबे-चौड़े हैं, तो वो, उनमें बहुत वज़न है, वो कर सकते हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो उसको कर तो लेंगे। ताकतवर तो है, ये भी बायोलॉजिकली भी एक अ मैन इज मच स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, पर इमोशनल स्ट्रेंथ आई थिंक एक हमारे औरत पास। पर अपना ज़ोर आज़मा के, एक औरत को दबा के, हर मर्द अपनी ताकत दिखाता है। आप में इतनी ताकत है तो आप 100 लोगों से लड़ जाइए ना। और जो 100 लोगों से लड़ने वाला पुरुष होता है ना, वो कभी औरत पर अपना हाथ नहीं उठाता है। करेक्ट, नहीं हर मर्द तो नहीं, पर काफी सारे मर्द डिजर्व से, आई एम श्योर देयर आर वेरी नाइस मेन आल्सो, तो पर हाँ बाय जिसके एंड अंदर लार्ज। स्थिर तत्व होगा ना मैम,
वो कभी हम्म, भी, आप तो योगा टीचर भी हैं, हाँ आप जी, योगा भी करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, करेक्ट, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे शरीर के अंदर 2 भाग होते हैं। करेक्ट, एक मेल सूर्य एंड प्रधान फीमेल। और एक चंद्र प्रधान होता है। हम्म, तो जिस भी व्यक्ति, जिस आदमी के अंदर भी चंद्रमा थोड़ा बहुत भी होगा, प्रेजेंट है। वो कभी भी किसी स्त्री को अपमानित नहीं नहीं करेगा, उसको करेगा। कभी भी डाउन नहीं करेगा, उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा, उसकी कभी बेइज्जती नहीं द करेगा। पॉइंट इज आई टेल यू व्हाट, ये मुझे लगता है कि आपका जो अपब्रिंगिंग है और आप जहाँ से आए हो वो डिपिक्ट करता है। अगर आप मैन आदमी होकर किसी स्त्री को डाउन करो, या आप औरत हो कि एक औरत को डाउन करो, या जो भी आपका सिचुएशन है, आप अगर मेरे बारे में बुरा कहती है तो ये मेरे लिए उसका कुछ नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये आपकी सोच है। और आप अपने तो कर्म खराब कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, फिर इसीलिए कोई अगर मेरे बारे में कुछ कहे भी और मुझे कुछ करे भी, तो भी मेरा आंसर इज ब्लेस यू एंड लेट इट गो। क्योंकि मैं क्यों अपनी नियत, अपना दिमाग खराब करूँ उसके पीछे। करना भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ये तुम्हारी सोच है, तो वो मुझ पर मत ला दो यार। प्योर फॉर्म ऑफ शिव भक्त आपकी बातों से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं विद्रोही हूँ। क्योंकि मेरे कृष्ण जो हैं वो काली में भी हैं, और कहीं न कहीं आपको पता है कि वो हर चीज़ के खिलाफ ही खड़े हुए हैं जो गलत है। करेक्ट। तो मेरे अंदर वो तत्व है। मैं बहुत जल्दी सरेंडर नहीं कर पाती। रियली? हाँ, मैं नहीं कर पाती मैम। मैं बहुत जल्दी सरेंडर कर जाती मैं हूँ। नहीं कर पाती। मुझे अगर चीज़ गलत लगेगी तो मैं उसके लिए लड़ूँगी, हाँ, ये भी है, जरूर, और मैं भी। लड़ाई ज़रूरी नहीं है, वही कृष्ण भक्त हूँ, कभी हथियार उठाकर लड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन सही के लिए लड़ना पसंद करती हूँ। तो करेक्ट। आपके अंदर वो दिख रहा है कि आप शिव भक्त हैं। ठीक हाँ है भाई, जी। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हम अपनी में खुश हैं। तुम अपने में रहो, हम अपने में रहें। पुनीत सर के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया। उन्होंने बड़ी अच्छी शिव के ऊपर एक कविता सुनाई हमें, शिव जी के ऊपर, हाँ जी। कि रावण ने माँ पार्वती को बताया कि शिव जी क्या हैं। हाँ जी। उन्होंने ऐसा बताया, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन बोली कि मैं गृहस्थ भी हूँ और मैं अघोरी भी हूँ। हम्म। तो आपको देख के साफ समझ में आ रहा है कि आप प्योर फॉर्म ऑफ शिव भक्त हैं। कैसे आपका अटैचमेंट हुआ शिव जी के साथ? आह, शुरू से था? नहीं, शुरू से मतलब हमारे घर में ऑफ कोर्स सारे भगवानों को मानते हैं हम 100%, लेकिन गणपति जी ज्यादा थे, क्योंकि हमारे गणपति हमारे घर पे बैठते थे। सब कुछ मतलब नॉर्मल पूजा होती थी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूजाएँ होती थी मैम? एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, सब नॉर्मल। मम्मी डैडी रोज, डैडी सुबह में पूजा करते थे, मम्मी सोने के पहले पूजा करती थी, तो रोज वो तो था ही। नाग पंचमी के दिन नाग 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 को घर पे पूजा होती लाके है, वो हाँ। पूजा लेके, वो सब जो ट्रेडिशन जो हमारे करते आए हैं वो हम करते हैं। 7 दिन का गणपति बैठता है हमारे घर पे गणेश उत्सव में। पूरी फैमिली एक साथ आती है। वो तो गणपति जी ऑलवेज वाज लाइक ओ गणपति, इवन नाउ ही इज ऑफ कोर्स फॉर मी। लेकिन आई थिंक मेरी लाइफ में मेरे को कुछ, लगता है बचपन में सबके ही फेवरेट होते हैं। हाँ शायद मेरे भी बहुत थे। मुझे बताया गया था गणपति की स्टमक पे थोड़ा ऐसा ऐसा कर लोगे तो फिर जो मांगोगे मिल जाएगा। और वो एक फ्रेंड आई थी ना, माय फ्रेंड गनीशा हाँ करके, जी। तो मुझे लगता है मैम वो हर बच्चे की फीलिंग होती है कि ये तो मेरा दोस्त है, गन्नू ये तो मेरा दोस्त है ना? तो हाँ, उनको देख के वो फील ही आता है। फील जबकि लोगों को ये पता नहीं है वो गणों के राजा हैं, पति है, करेक्ट। और गण उनके अधीन रहते हैं। और आप सोचिए, एक गण से भी लड़ने की क्षमता एक मनुष्य के पास क्षण भर की भी नहीं है। अगर आपके सामने एक गण भी आके खड़ा हो जाएगा ना, आप एक सेकंड भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिनके वो आधिपत्य हैं और जिनको वो संभालते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, हम उनको बहुत हाँ, ठीक है, ऐसे ही दोस्त है, लेते हैं, ये है, वो है करेक्ट। करके लेते हैं, लेकिन पावर उनमें बहुत सुप्रीम पावर है, वो बहुत एब्सोल्युटली। ताकत है उनकी। सॉरी मैम, मैं हर आपको हर बीच-बीच चीज में से टोक देती पहले हूँ। आप उनका नाम लेते हो ना। जी, को अगर घर से बाहर जाने से पहले हर चीज के पहले गणेश जी से शुरू हो जाता है सब कुछ, राइट? तो वही था आई थिंक पहले तो, एंड देन आई थिंक मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे मैं मेरा, जैसे कि आपने कहा, दिल टूट जाता है, अपने आप को मारना पड़ता है, जो भी हुआ है मेरे लाइफ में। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हूँ मैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखता है कुछ भी हो जाता है तो इसलिए आई थिंक काफ़ी काफ़ी साल उसमें
मतलब यही आई थिंक उसी वक्त योगा भी मेरे मेरे इसमें आया। और योगा हमें शिव जी से ही मिला है हाँ, बेसिकली उनसे बड़ा योगी नहीं कोई। एग्जैक्टली। तो शायद उससे शुरू हुआ होगा, और फिर एक वक्त ऐसा था जब मुझे सच कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जिंदा और मैं हूँ, आपको क्या एक हो चीज रहा बताती हूँ हूँ। मैम, हाँ, शिव जी नहीं, कोई भी देवी देवता, किसी की भी पूजा योग के बिना पूर्ण ही नहीं है। नहीं है। चाहे That's true. मुद्रा कह लीजिए, चाहे आप कुछ आसन कह लीजिए योग के, बिना जरूर योग के कोई पूजा संपूर्ण ही नहीं नहीं हो होती। पाती, कोई साधक साधक ही नहीं हो पाता। तो योग तो एक तरीके से हमारे अध्यात्म के साथ बिल्कुल हाँ हाँ, adjoining है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वो एक वक्त था जब मैं बेड से उठती थी और सोचती थी कि मैं क्यों क्या है। सो आई फिगर्ड के देयर वाज जस्ट, आई थिंक दैट वाज द लोएस्ट आई एवर बीन, बिकॉज आई लॉस्ट होप। मैंने अपनी जिंदगी में कभी होप नहीं खोया है, लेकिन उस वक्त जो स्टेट थी आई जस्ट डिडंट नो। और वही मैं अपने प्रैक्टिस में घुस गई थी उस वक्त, लेकिन अपना दिमाग भी है ना, वो इधर उधर इतना इतना बहुत सारा बहुत सोचता दर्द है। था बेसिकली। और उसी दौरान आई थिंक मैं रोज जाके समुंदर में बैठती थी, क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। आई थिंक सब कुछ जो आपका इमोशनल स्ट्रेस या पेन है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो मेरे हिप्स और मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, शायटिका भी हो गया था, बहुत वो नर्व पेन जो बहुत ही दर्दनाक था। और मैं कहीं केरला के किसी छोटे से इसमें चली गई थी, और मैं रोज़ शाम को जाके सी में बैठती थी, क्योंकि वो सनसेट देखने के लिए। और रोज़ शाम को बहुत ज़्यादा रोती थी वो सनसेट देखते देखते। सी वाटर इज़ वेरी वेरी हीलिंग। आप बैठो अगर सी वाटर में या सॉल्ट वाटर वाटर में, इटसेल्फ अ हीलिंग मैम। इज़ हीलिंग एग्जैक्टली। पर अगर मैं बिकॉज मैं सी के इतने करीब थी, तो मैं जाके बैठ जाती थी हम वहाँ लोग पे। एक हीलिंग थेरेपी कराते हैं मैम, जिसे वाटर थेरेपी कहते हैं। Yeah. और वो केवल होती ही इसीलिए है कि आपके अंदर जो भी भरा है ना, आप जल में प्रवाहित करें। Yeah. हमारे जो सनातन धर्म के अंदर डुबकी लगाने का जो परंपरा है, हाँ। नदियों में जो स्नान करने की परंपरा है, लोगों को क्या लगता है हम अपने पाप धो के आते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी वेस्ट एनर्जी, बैड एनर्जी, आपके अंदर जितने भी बैड इमोशंस हैं, जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको बार बार पिंच कर रहा है, जो आपकी लाइफ के अंदर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आपको हमेशा रोड़ा बनकर खड़ा है, आप वो सारी चीजें जाकर ना उस जल के अंदर प्रवाहित कर देते हो, और एक फ्रेश, एक नया, एक Energy ताजा आता है। जीवन आपको वापस मिलता है। Right. पानी तो वैसे भी आपको ताजगी देता है। एग्जैक्टली। और हर अगर उस पानी में आप हर ग्लास में आके कुछ मंत्र बोले या कुछ बोले, थैंक यू फॉर द हीलिंग और वट एवर इट इज दैट यू से, दैट एक्चुअली हैपेंस, आई फील टू यू। थैंक यू सो मच इतनी मैम, क्योंकि ताकत मेरे है। पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैम इतनी सारी रेमेडीज देती हैं, ये कैसे काम करती है, क्या करती है। तो आपने ये बात बोली है तो प्लेजर फॉर मी कि आप ये बात बोल रही हैं, और आपने करके दिखाया एक्चुअली, है ना। 100%। जो नहीं करके दिखाता वो कुछ बोले तो फिर लगता है कि यार ये तो एवं ही बातें कर रहा है। आपने करके दिखाया है, और आप निकली हैं उस पूरे समय से बाहर, हाँ जैसा जी। भी था। यू आर अ बिग फाइटर, आई सल्यूट यू फॉर दिस। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर, नो। तो सबसे अच्छी बात ये है आपकी, जो मुझे लगती है कि आपने वही सारी चीजें चुनी जो शिव चुनकर बैठे हैं। आपने जैसे वाटर चुना, तो वो तो जी। जटा में ही गंगा लेकर बैठे हैं, हाँ जी। हमेशा ही अपने पास उनको विराजमान रखते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी तो ताकत वही थी। दूसरा उनका योगी होना, तो आपने हाँ, तो योग। मैं ये कह रही थी आपसे कि उस वक्त जब मैं एक दिन बैठी थी उस पानी में, मुझे मुझे उस पता नहीं कहाँ से शिवजी का विजन आया, और उसी से आई थिंक मैंने सिर्फ इतना कहा होगा कि आप यहाँ तक ले आए हो, अब आप ही आगे लेके जाओ, क्योंकि मुझसे तो ये नहीं हो रहा है अभी, मेरा हो गया खत्म। तो इफ यू ब्रॉट मी टिल हियर, यू टेक मी अहेड। एंड आई थिंक नाउ व्हेन आई लुक बैक, दैट वाज द टाइम माय लाइफ चेंज्ड। उस वक्त उसी वक्त नहीं ऑब्वियसली हुआ, लेकिन अब मैं जब देखती हूँ दूर से, मेरी लाइफ चेंज होती गई, मेरी थिंकिंग चेंज होती गई, और मेरी इट्स जस्ट मेरी प्रैक्टिस, मेरी साधना, मेरा ध्यान, जो भी मैं कर रही हूँ मेरे लोगों के प्रति, आई डोंट नो,
क्या कैसे हुआ है, लेकिन उन्होंने किया है, मुझे नहीं पता, मेरा सिर्फ सरेंडर है उनको बस, और मैम कुछ पता नहीं। है यही एक सबसे अच्छी खूबी है जिसके बारे में मैं अभी बात भी कर रही थी कि यू आर अ परफेक्ट शेफ भक्त। आई डोंट नो इफ आई एम परफेक्ट बट आई एम हिज भक्त, नहीं, एक्चुअली लोग डिवोशन। भक्ति को पता है क्या मानते हैं कि हम दिन के 5 घंटे 6 घंटे बैठ के माला जाप करते हैं तो हम भक्त हैं। नहीं, मेरे पास, भक्ति का मतलब होता है अपनी हर चीज को ना अपने इष्ट को दे देना। हाँ जी, आपकी खुशी भी, आपका गम भी, आपकी सक्सेस भी, आपका फेलियर भी, सब कुछ उनको दे देना। क्योंकि उन्हीं से ही तो है, मेरा कुछ नहीं है, उन्होंने ही क्योंकि लोग करवाया भूल है। जाते हैं कि वही रचेता है। हाँ तो एग्जैक्टली। एक खाली कागज जब आप उनके सामने रख दोगे और कहोगे कि अब रच दो जो हाँ रचना जी, है, तो वो बहुत अच्छा लिखेंगे और बहुत अच्छा नहीं रचेंगे। अगर बुरा भी हो रहा है तो इस उसके पीछे भी कुछ है, वो जो उन्होंने प्लान किया है तो ठीक है, या तो ब्लेसिंग होगा या तो लेसन होगा, पर वो लेसन भी इवेंचुअली ब्लेसिंग ही बन जाता है। तो अगर उसी यस, हिसाब से आप अगर सभी उनको दे दो तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। एक मंत्र है जो आप बहुत यूज टू हैं और आप जिसको बहुत बार बोलती हैं, शिवोहम। हाँ जी, आप इस मंत्र से कैसे कनेक्ट हो पाई? पता नहीं, आई थिंक उसी दौरान वो जो मेरे घर पे ना एक तो पूरा दिन मंत्र जाप चलता रहता है, मेरे ड्राइंग रूम में चलता है एक, और एक किचन में हर वक्त मंत्र जाप चलता रहता है। तो उसमें शिव जी का की साधना का उसमें ओम भी आता है, उसमें उसमें हनुमान चालीसा भी, ये कुछ हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक, लेकिन सब जगह से हनुमान कुछ जी। नहीं हो रहा मैम, आपको यूनिवर्स हील कर रहा है। आई थिंक सो, आई थिंक मुझे ज़रूरत भी थी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा और पिछला 1 साल। लोग इस ताकत को समझते नहीं हाँ हैं। जी, डिवाइन मन प्रेजेंस है। हाँ, डिवाइन जो आपको देता है ना मंत्र, हम जब किसी इस तरह की थेरेपीज करते हैं, चाहे हम नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम मंत्रों को सुनते ही हैं, हम मंत्रों के साथ कुछ अपना ध्यान लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हमें कहीं ना कहीं अंदर से जोड़ रही होती हैं। और मैम आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलती हूँ और ऑफ कोर्स आपके इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ मिलती हूँ। वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, बहुत लोगों ने तो मुझसे ऐसा कहा कि नहीं हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो परफेक्ट हैं, हम तो कहीं से टूटे नहीं हैं। तो मैं उनको वो चीज़ बताती हूँ कि नहीं आप टूटे हो, टूटन है आपके अंदर, 100% सबके अंदर है। सबके अंदर है। तो ये जो हीलिंग होती है, ये जो मंत्र होते हैं ना, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपको उस डैमेजेस को कवर करने का एक तरीका है, आपके डैमेज को कवर करने का। हम लोगों ने जो मैम एक अपनी संस्था अभी स्टार्ट की है, हमारा समाधान होगा एक संस्था है, उसके अंदर हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को ये समझाएं कि पावर ऑफ पूजा, पावर ऑफ मंत्र इंसान की लाइफ को बहुत बदल बहुत सकते हैं। बदल देता है, 100%। इतनी पावर और इतनी एनर्जी है उनमें कि क्योंकि क्या होता है, लाइफ बदलने के लिए आपकी थिंकिंग यहाँ जो है ये बदलना जरूरी है बहुत इसके जरूरी अंदर। है। तो अगर वो बदल जाए, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए, तो आपकी लाइफ बदल ही जाएगी। उतना उतना सा ही है और कुछ नहीं है। आप कितने नेगेटिविटी से किसको देखते हो, और आजकल ये इतना सारा है सोशल मीडिया पे, बाप रे, मतलब कुछ भी आप डालो तो कोई आपको कुछ भी बोल जाए, कोई नेमलेस फेसलेस लोग, इतना जजमेंट जो है, उससे आप कैसे बचोगे, उससे आप क्या करोगे। और मुझे कभी कभी डर लगता है कि यार मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी लिखो मेरे बारे में, पर ये मुझे आदमी भी के नहीं पड़ता। अंदर क्या क्या चल रहा होगा कि उसने ये सब लिखा होगा। मतलब कितनी जरूरत है आपको इस हीलिंग की। यस, मैं भी मैम बार बार यही चीज सबको समझाती हूँ कि Yeah. आप अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप अगर किसी को बुरा, एक बहुत अच्छी कहावत है ना, बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलिया कोई, तो वही सेम बात है। आप अगर किसी Correct. के अंदर बुराई देख रहे हो तो आप अपने कर्मास खराब कर रहे हो। अपने 100%. कर्मा अगर आप खराब कर रहे हो तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप खुद एक नेगेटिव जोन में जाने वाले हो या जा चुके हो। सामने वाले के कर्मा तो कट गए आपके उस बुरा सोचने से। करेक्ट, ठीक, आई नो, पर लाइफ और भगवान जी आपको इस सिचुएशन में भी डालेंगे कि जो आपका बुरा, मतलब आप मतलब जैसे कि आपने कहा कि किसी ने आपको बिजनेस में खराब किया, किसी का कोई आपसे रिलेशनशिप में कोई किसी का अफेयर चल रहा है, जो भी है, आप उससे कैसे डील करोगे,
उस आदमी के बारे में या उस औरत के बारे में यू विल फील नेगेटिव और बैड, और यू विल फाइट, और यू हाउ विल यू डील विद इट, दैट इज आल्सो वेरी बिग। किसी को माफ कर देना ये भी मैम अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। माफ करके फिर उसके साथ रहना और फिर वो झेलना, वो क्या कैसे कैसे कर सकते हो, दैट इज आल्सो योर जर्नी। हाँ, वो भी आपको आपकी यू हैव टू जर्नी गो भी थ्रू है इट। और आपको ना वहां पर डिसाइड भी करना होता है कि आपको वो झेलना है आगे या आपको यहाँ से अपने आप को हटा देना है। हटाना है। ज्यादा पेनफुल क्या है? Yeah. कहते हैं ना कि किताबें तो सब पढ़ते हैं मैम, लेकिन लिखना क्या है परीक्षा में, या आपके हाथ में, आपके कलम की ताकत में होता है। करेक्ट है। तो ये भी एक तरीके से आपने पढ़ तो लिया सब कुछ, अब आपको लिखना क्या है वो आपके हाथ में। और एक स्त्री जो होती है ना मैम, इसमें बहुत माहिर होती है। अगर वो 10 लोगों के परिवार को संभाल सकती है ना, True. तो वो अपने आप को भी बखूबी संभाल सकती है। हाँ, I know. और लेकिन उसके ये साथ पावर प्रॉब्लम अगर ये है कि वो मानती नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करती। उसको ये लगता है वो हाँ। 9 जने ही मुझे संभाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप उनको Very true. संभाल रहे हो। Absolutely. मैम आप कितना बिलीव करती हैं कि लोग जो ये नाम बदल लेते हैं, जो अपनी चीजों में चेंजेस ले आते हैं, न्यूमरोलॉजी को जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मैम आप कितना बिलीव करते हो कि ये कितना असर करता है हमारी लाइफ पे? Actually this is the question I should be asking you, but अगर मेरी राय, I think मैं ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये जो हमारे ऑथेंटिक एंशिएंट साइंसेस है उसमें मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ। तो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जो ब्लाइंड फोल्ड लगा के किसी को फॉलो करो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। पर अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है कि आप न्यूमरोलॉजी से या वास्तु से या किसी भी ऐसी चीज से कुछ अच्छा हो जाए, तो उसमें हेल्प लेने में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैम ये है भी आपकी लाइफ के लिए ना हेल्पिंग ही टूल है ना, एग्जैक्टली, इट्स अ टूल ना। तो हम उसके अगर उसके स्लेव ना बने और पर लोगों उसकी के हेल्प साथ ले, क्या होता है बस। कि वो इस टूल को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर उसके स्लेव बन जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं है ना। अब फिर जैसे मुझसे कोई कहता है कि क्या मुझे नाम परिवर्तित करने की जरूरत है, हाँ जी, क्या नाम इतना जीवन में असर करता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि करता जब तो होगा ना, नाम है ना, उससे आपकी पहचान भी मैम है। नाम आपके साथ काम करता है, लेकिन देखिए नाम के साथ ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये जो स्पेलिंग के अंदर चेंजेस है ना, पहली बात तो ये हमारे नाम होते हैं हिंदी के हिसाब से। हाँ जी। आप उसमें क्या स्पेलिंग चेंज करेंगी? आप विद्या को विद्यम कर देंगी या विद्युत कर देंगी? नहीं, नहीं कर हाँ, वो पाएंगी। एक आई, एक डी, एक वाई, कुछ ऐसे बीच में ऐड तो करना। मतलब आप इंग्लिश पे चले गए ना मैम, तो इसका करेक्ट मतलब है, ये थ्योरी आई कब से? जब से इंग्लिश आई। करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये मेरे हिसाब से हाँ, हमारी राशियां होती हैं। अगर मैं आपका नाम चेंज कराऊंगी और मुझे लगेगा नहीं आपका चंद्रमा आपको हार्म कर रहा है, मैं बार बार आपको विद्या विद्या बोल रही हूँ, उसकी वजह से आप और सेंसिटिव होती जा रही हैं, आप और ज्यादा इमोशनली डाउन होती जा रही हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपना ये नाम ना विद्या से कुछ और रख लीजिए, नीलम रख लीजिए, प्रेरणा रख लीजिए, प्रतीक्षा रख लीजिए। ओ रियली? हाँ, मैं आपका पूरा नाम चेंज कराऊंगी मैम। ओह, जैसे कि हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में जब शादियां होती हैं तो गुण मिलाए जाते हैं, हाँ जी, और फिर अगर गुण नहीं मिल रहे होते और शादी वहीं करनी है, जिद है हमारी कि नहीं हम तो शादी वहीं कर रहे हैं, हाँ, तो पंडित क्या कहते हैं, इनके नाम परिवर्तित कर दीजिए। तो नहीं, शादी के कार्ड पे आपने कई बार देखा होगा कि नाम होता है, फिर ब्रैकेट राइट में जो राइट है राइट उनका राइट, असली नाम असली लिखा नाम होता है, होता है। या जो बोलने वाला घर का नाम होता है वो कार्ड हाँ पे जी, छपवाया जाता है और हाँ वैसा जी, नाम हाँ जी, हाँ साइड में जी। लिखवाया जाता है, और ओह, बोला जाता है कि अब शादी के बाद इनको इसी नाम से पुकारना करेक्ट, या हाँ, इसी शादी के नाम बाद से नाम भी बोलना। चेंज हो जाता था। हाँ, ओह तो राइट, मैम हमारी थ्योरी वो है। अच्छा, जैसे कि अक्षय कुमार जी हैं, हाँ जी, उनका पूरा नाम बदला, हाँ, भाटिया कुछ, हाँ है, राजीव था उनका नाम, ओह, उनको अक्षय नाम मिला। ओह, ये अच्छा, मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आपसे मिलना चाहिए था ना। नहीं तो उफ। अब कहाँ देर हुई है। अब नहीं, अब हो गया विद्या। मुझे ये भी लगता है कि पर आपका नाम तो आपको बहुत सूट करता है मैम, हाँ, देखिए ना मुझे आपके नाम के साथ ही आपने चकदे में चकदे किया। एग्जैक्टली और मुझे ये भी लगता है कि जब हम जो हमारा नाम है ना, जो मतलब मेरे मॉम डैड ने शायद देख के किसमें आपको जो अक्षर आते हैं उससे किया होगा या जो भी है,
अम, आपका आपका जो सिस्टम है, वो उसी हिसाब से ढल जाता है। हाँ मुझे लगता है, मतलब विद्या मतलब नॉलेज, सरस्वती जी और whatever you call it, बट मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा आदत है सब चीज़ों में इसकी पढ़ाई करने की, या जो, तो अच्छा ही है फिर आई थिंक। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। हाँ ये जो अब चीजें हो रही हैं कि डबल ए लगा लीजिए, हाँ वाई लगा जी, लीजिए, हाँ आई जी, लगा लीजिए, उससे मैं कोई थोड़ा डर सा कम बिलीव करती हूँ मैम। नहीं। थोड़ा पुराने जमाने की हूँ तो पर मुझे लगता है कि किसी ने लाइक मुझसे कहा था कि तुम बीच में अपने मॉम का वो इनिशियल डाल दो, मॉम का नाम सरोज है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नंबर्स आपके एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे हैं या जो भी है। एग्जैक्टली मैं आपको वही समझा रही हूँ कि ये सब हाँ चीजें करी जा सकती है। पिता का नाम बल के लिए मिल जाता है, माँ अच्छा, का नाम बल के लिए मिल जाता है। जैसे कि संजय लीला बंसाली जी ने करा हुआ है, करेक्ट, उन्होंने अपनी मदर का मम्मा का नाम नाम। लिखा हुआ है। बहुत सारे और भी एक्टर हो, एक्ट्रेसेस मम्मा हैं का नाम जिन्होंने लिखना अपने भी चाहिए क्योंकि इनिशियल्स अपनी मदर का लिख रखा है। या मुझे भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी ताकत है। कई लोग ना अपना सरनेम चेंज करके अपना गोत्र लगा लेते हैं, हाँ जी, करेक्ट। है ना? जैसे अग्रवाल हैं तो वो गर्ग, स्पेशली हाँ गर्ग लिख लेंगे अपने आप को। तो गर्ग एक गोत्र है, राइट, ठीक है? वो उस गोत्र को अपने को यूज़ करें। तो मैम ये अलग-अलग तरह की पावर्स हैं, जैसे आपके योगा में अलग-अलग तरह के आसन होते हैं। करेक्ट। इसी तरीके से ये हमारी एस्ट्रोलॉजी की अलग-अलग तरह की ताकत है। बड़ी मजेदार है और बहुत ही ज्यादा लाइक मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है, तो कभी एस्ट्रोलॉजी। आप जब फ्री होंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी भी ट्राई कीजिएगा, जरूर, आप सिखा दीजिए मुझे कुछ कुछ। जब आप बोलें। तो आप एक चीज़ के साथ बहुत इंटरनल जुड़ी हैं, भगवान शिव के साथ। हाँ जी, मैम आपको क्या लगता है वो कैसे हैं? आपके शब्दों में। वो कैसे है, मुझे बस ये लगता है कि वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ बस। आई थिंक जो एक आइडियल मैन और वुमन दोनों जो होते हैं वो शिव जी है, हुँ। और वो भी मेरे अंदर ही है कहीं, और बस वही है। सबसे बढ़िया बात मैम पता है आपकी क्या है कि आप उनको अपने साथ महसूस कर पा रही हैं। ओह, हर जगह, ऑल द टाइम। वरना लोग क्या करते हैं, ढूँढते हैं। नहीं, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे, बट दिस इज़ वेरी गुड कि आप उनको अपने साथ महसूस कर पा रही हैं। मतलब जरूर मैं उनके टेम्पल में जाके भी उनको मिल लूंगी, लेकिन वो मेरे घर में भी है और वो मेरे अंदर भी है, वो भी है। और हर वक्त जब मैं उनका नाम, सोते जागते उनका नाम जब लेती हूँ, अभिषेक करती हैं? हाँ जी, ओम नमः शिवाय चलता रहता है मेरे दिमाग में, मेरे शिव सिमर। अभिषेक करती हैं जल से, दूध से? हाँ, जितना हो सके उतना करती हूँ, ज्यादा जैसे कि आपने, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ में वो नहीं करती, इन टर्म्स ऑफ दिया जलाती हूँ या अभिषेक जो भी होता है वो थोड़ा बहुत करती हूँ, जो मेरा ये है। और कभी कभी बुरा भी लगता है अगर नहीं करती हूँ तो, क्योंकि मैं जो जैसे हमारा जॉब है वैसे का, आप दिन में हो या रात में हो, कभी नहीं हो, कभी दिनों के लिए बाहर हो, तो सिर्फ एक चीज मैंने सीखी है, जो भी होता है अपने आप से करो, लेकिन जो नहीं होता उसके लिए गिल्ट मत पालो, हाँ। क्योंकि वो शिव जी भी वो नहीं चाहते। और एक जो बहुत ही अलग सी चीज हो रही है, जैसे इतने साल शिव जी शिव जी शिव जी बस वही किया मैंने, और पिछले 6 महीने से या कुछ माँ के साथ कनेक्शन हो रहा है? माँ के साथ तो है ही, मम्मा एंड डैडी नहीं, नहीं, बोथ। माँ काली, माँ माँ पार्वती। काली, ऑफ कोर्स मुझे लगता है मैं ही उनका एक वर्जन हूँ ना, इसीलिए शिव मेरे है। तो वो तो डेफिनेटली है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, लेकिन जिनकी हम ऑफ कोर्स पूजा करते आ रहे हैं हमेशा से, वो सब मैं कथक करती थी तो संकट मोचन भी किया है, एक बहुत डांस परफॉर्मेंस कथक वथक का सब, लेकिन इतना कनेक्शन कभी नहीं था। पिछला 1 साल मेरे लिए मॉम डैड दोनों काफ़ी बीमार थे, और मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और सब कुछ हो रहा था। तो 6 महीने से जहाँ देख रही हूँ वहाँ हनुमान जी है बस। वो मुझे भी उन्हीं समझ का ही रूप नहीं है। इन्हीं का रूप है, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है मैं चीटिंग कर रही हूँ क्या शिव जी के साथ, क्योंकि मुझे 6 नहीं, नहीं, महीने नहीं पहले मैम। हनुमान चालीसा का मतलब स्टार्टिंग भी नहीं पता थी। नहीं, नहीं, मैं आपकी ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जब हम एक ईश्वर से दूसरे ईश्वर के प्रति जाते हैं, जैसे आपने बोला गणेश जी। उन्होंने ही भेजा है शायद। हाँ, हमारे आराध्य ही तय करते हैं हमारे लिए कि हम कहाँ से कहाँ जाएँगे।
जैसे मैं जब मेरी ज्योतिष की जब शुरुआत हुई थी, तो मैं सबसे पहले जिनका पूजन करती थी वो गणेश जी थे, हम्म, क्योंकि विद्या के दाता वही हैं और ज्ञान वही देते हैं। हम्म, तो मैं उनको ही सबसे पहले उनके मंत्र, उनके पाठ जो भी था, गणेश अथर्वशीष करती थी मैं, वो मैंने किया। अचानक से मैंने ये देखा कि मैंने जैसे ही अपना एक 2 साल का, 3 साल का जब मेरा एस्ट्रोलॉजी का पीरियड पूरा हुआ, उन्होंने मुझे एकदम से मोल्ड कर दिया शिव जी की तरफ। तो मेरा रुझान उनकी तरफ हो गया हाँ, और मैं रेगुलर प्रैक्टिस में मैं उनके ऊपर अभिषेक करना, उनको रोज़ मंदिर जाना, वहाँ बैठकर सुबह-शाम उनके पाठ वाओ, करना, वो सारी चीज़ें कर रही थी। ठाकुर जी से प्रेम है, हम्म, बहुत प्रेम है, हम्म, लेकिन उनकी तब तक पूजा में नहीं आई थी मैं, कि हम्म, 100% मैं उन्हीं को अपने आप को दे रही हूँ करके। हम्म, अचानक से ऐसा हुआ साल 2 साल बाद कि उन्होंने मुझे बिल्कुल 100% ठाकुर जी की तरफ मोड़ दिया। हम्म, और उसके बाद आज मेरे घर में सब कुछ होता है, 365 डेज़ पूजा है मेरे घर में। राइट, डेली अभिषेक भी होता है शिव जी का, सारी ही हम्म, चीज़ें होती हैं। हरि और हम्म, हर दोनों ही एक जगह विराजमान हैं। करेक्ट, पर ये आपके आराध्य ही तय करते हैं कि उनको आपको कहाँ लेके जाना है। एक तरीके से ऐसे हो गया मैम, करेक्ट, आप ये समझिए कि आपने नर्सरी पढ़ी, फिर हम्म, आपने 10th में कोई सब्जेक्ट चूज़ किए तो अब आपके टीचर्स बदल गए। राइट, फिर आपने कॉलेज पूरा किया, आप यूनिवर्सिटी में आए, फिर आपके टीचर्स बदल गए। तो ये आपके लाइफ टीचर्स हैं, जो आपको एक के बाद दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं कि हाँ अब जी, ये तुम्हारा बेहतर ख्याल रख पाएगा मुझसे। चलो हाँ, मतलब जो भी है मुझे लगता है कि अगर वो मतलब 6 महीने पहले कुछ मैं हरिद्वार गई थी। नहीं, मेरी फ्रेंड मेरे घर पे है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी जो बहुत हनुमान जी को मानती थी और कहती है कि हमारी बात ही चल रही थी कि तुम जैसे शिव जी का जो है तुम मेरे लिए वो हनुमान जी है। ऐसे वो तो मैं शिव जी, वो हनुमान जी, वही खत्म हो गई बात। फिर मैं हरिद्वार गई थी उसके बाद और वहाँ एक टेम्पल है, अंजनी देवी का एक इकलौता हाँ, टेम्पल है इंडिया में पूरे, हरिद्वार में है। तो वहाँ गई थी, वहाँ मैंने फ़ोटो खींच के उसे भेजी थी। मैंने ये जो एक टेम्पल है जब यहाँ आई हूँ और मुझे तुम्हारी याद आई है यहाँ आते हुए, और उसका नाम भी अंजना ही है, वो भी एक्ट्रेस ही है। और उनके हाथ में वो छोटी अंजना देवी के हाथ में छोटा सा हनुमान जी थे। उसके बाद मैं जब घर आई तो मैंने सोचा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, मे बी मुझे लर्न करनी है क्योंकि इतनी लंबी है, ऐसे मुझे 1 साल लगेगा इसको पूरा लर्न करने में, तो देखते हैं क्या होता है। शुरुआत जैसे की मैंने, एक दिन टीवी खोला तो वहाँ पे वो कुछ हनुमान जी का कोई मूवी चल रही थी। ऐसे ही मूवी ऐसा ये कैसे आ गया? 2 दिन बाद मेरे घर के नीचे एक टेम्पल है जिसमें गणपति जी रहते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते हुए वो मैं एक उनका मंत्र बोलती हूँ और घर से बाहर निकलती हूँ। वहाँ पता नहीं किसने आके इतनी लाइफ साइज़ हनुमान जी की मूर्ति रख दी है। मैं सोच रही हो क्या रहा है? सब जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं, वहाँ सिर्फ़ हनुमान जी का मतलब मैं सैटरडे को किसी ने मुझसे कहा था कि आप शनि का वो चल महादशा चल रही थी या जो भी चल रहा था, आप सैटरडे को जाके एक दिया जलाना मस्टर्ड के ऑयल का, ये सब हुँ, करो। तो सैटरडे को एक दिन मैं जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को तो ये होगा नहीं, क्योंकि मेरी शाम को शूट जब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं क्या, हनुमान जी के टेम्पल भी नहीं जाना होगा शाम को। और गाड़ी में हनुमान चालीसा चल रही थी। मैंने जस्ट ऑन किया, फिर मैं ये सोच रही हूँ, फिर मैंने राइट टर्न लिया, अंधेरी में ही शूट था कहीं, राइट टर्न लिया, लेफ्ट साइड पे देखती हूँ तो हनुमान जी वहीं पे टेम्पल है उनका। आई वाज़ लाइक ये क्या है? सो आई टोल्ड माय ड्राइवर, आई सेड आते वक़्त हनुमान जी के टेम्पल एक्चुअली जाएँगे मैम रात को। पता है क्या होता है? लोग ना ये भी नहीं समझ पाते, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी है। आप जब भी किसी देव के साथ आपका जुड़ाव होता है ना, तो वो एक रीज़न से आपको कुछ देने के लिए आपसे जुड़े होते हैं। जैसे कि आप शिव जी के साथ जुड़ी थी, उस समय आपको एक मेंटल ताकत चाहिए। अगर उस अभी समय भी आप वही। हनुमान जी के साथ जुड़ जाती ना मैम, तो आपको उनसे कनेक्शन भी नहीं होता और उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पावर भी आपके साथ नहीं कनेक्ट हो पाती। क्यों? क्योंकि आप अंदरूनी रूप से कमज़ोर थी। अब आपके अंदर बल आया, तो आपके साथ में महावीर आया। बस मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना आपको डिविनिटी देखने को मिलती है ना, मिलती है। और है आपको पता है कि है कोई आपके साथ, जो आपको लाइफ़ दे रही है लेसन्स, क्योंकि
मैंने किसी को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को या बच्चों को इतना हेल्थ इश्यूज में कभी नहीं देखा। तो मुझे लगता है अब मेरे साथ मेरे 2 बच्चे ही हैं मॉम डैड को संभालना। तो और हमको पता भी नहीं चल रहा था कि उनको हो क्या रहा था, स्पेशली डैडी को। तो मतलब सब जगह से इतनी और मेरे दोनों बहनें हैं पर वो दोनों बाहर गाँव रहती है, तो अकेली मैं ही हूँ अकेली जो उनका ख्याल रख सकती हूँ। थैंक गॉड कि मैं भगवान ने मुझे सशक्त किया कि मैं रख पाऊँ थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि आई मीन वो दोनों मेरे ब्लेसिंग्स है, इसलिए मुझे ये मिला है कि मैं उनका ख्याल रख सकूँ। लेकिन उनका ख्याल रखने के बीच में मेरी जो, जैसे बॉम्बे लैंग्वेज में कहूँ तो वाट लग गई थी, मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में डैडी के साथ थी तो आई थिंक मुझे कोई हॉस्पिटल में मैं ऐसी चल रही थी बाहर, डैडी के रूम के बाहर, और बहुत स्ट्रेस था और कोई मुझसे आके बोला, अरे आपको क्या हो गया? आप मतलब मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे मैं बीमार लग रही थी, और मैं बीमार एक्चुअली हो गई थी क्योंकि बिकॉज इतना स्ट्रेस था कि मेरे सारे कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स और पता नहीं क्या क्या ऐसे निकल आया, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन था। चिंता और चिता समान होती है। आई नो, लिटरली मतलब मुझे रियली ना सोने को हो रहा था ठीक से ना, क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना हो क्या रहा है डैड को। और अभी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। तो पर अब शायद इसीलिए हनुमान जी आए, क्योंकि मेरा अब बल जो की दिमाग जरूरत है। का संतुलन जो इधर उधर हो गया था वो काफी हद तक अब सेटल हो गया है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते भी हो और इतने सालों से करते आ रही हो, लेकिन उसमें भी आपका ध्यान लग नहीं रहा नहीं है, लगता मैम, नहीं लगता। तो फिर आप मतलब कुछ गड़बड़ है ना, तो इसलिए शायद हुआ है। और अब तो कल हमने इतना काम, इतना सब पर्सनल लाइफ की उथल पुथल, इन सब में योगा के लिए टाइम निकलता है मैम? वो तो निकालना है, इसलिए मैं सुबह उठती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 4:30 5 जो भी है, जब आँख खुलती है। और मेरी साधना में मैं 8 बजे से पहले, 8-9 बजे से पहले ना मैं किसी से बात करती हूँ ज़्यादा, ना मैं किसी को ना फ़ोन ना कुछ, वो मेरा टाइम है। बस वो 4-5 घंटे मेरे सुबह के हैं जिसमें मैं अपनी क्लेंजिंग जो हमारे षटकर्मा होते हैं, जो क्रियाज होती है वो करती हूँ। मेरी आसना प्रैक्टिस, मुझे जिम जाना है, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है। वहाँ जाके मेरा जो ब्रीदिंग ब्रेथ वर्क है वो करके मुझे लगा था कि मुझे 1 साल लगा हनुमान चालीसा करने के लिए। किसी ने मुझे बुला लिया कहीं पे, ऐसे ही रैंडमली मैं कहीं पहुँच गई और इतनी बड़ी मैंने लाइफ साइज़ हनुमान जी का पोस्टर वहाँ पे देख लिया और मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ आजकल। छोटा-सा वो मंदिर है, इतना मतलब समझ नहीं आता मुझे वो क्या है। उसके बाद 3 दिन में आ गई मुझे, और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ। तो इसको समझिए मत, नहीं, इसे होने दीजिए। होने, हाँ, बस वही है, ये चल रहा है। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, हाँ, इसे कल उनकी गुजरने दीजिए। उनका हाँ, जन्मोत्सव था जन्मोत्सव तो था। हमने 108 बार करने का वो कर लिया, संकल्प कर लिया। पर ये चीज़ अच्छी है मैम। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेसन है, अगर कोई सीखना स्वीट, चाहे थैंक यू। कि इतनी हेक्टिक लाइफ में, और आप ऐसे शहर में हैं जो शहर हमेशा दौड़ता ही रहता है, हाँ, थमता ही नहीं है, आई चले ही नो, जा रहा है, चले ही जा रहा चले है। ही जा रहा है, मतलब रियली। मैं जब बॉम्बे होती हूँ जब भी, तो मैं ये सोचती हूँ कि रुक जाओ भाई, रुक थोड़ा तो जाओ, ठहरो। सीरियसली। मेरा मन करता है मैं चौराहे पे खड़ी हो जाऊँ, बहुत बड़ा सारा पानी का वो सब लेके, और बोलूँ कि भाई रुको, थोड़ी देर ठहरो, पानी पी पानी लो, पियो, थोड़ा इतना तो विश्राम बैठ करो, जाओ, बैठ एग्जैक्टली, जाओ। या तो आप एक ऐसे शहर में हैं जो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है। और आपकी लाइफ भी ऐसी ही है, जो बहुत काम है आपके पास, जी। वो भी चले जा रही है, ऊपर से जो परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं वो भी चले करेक्ट। ही जा रही हैं। तो वही मतलब जो हुआ था लास्ट ईयर, जो मेरे पास काम भी आ रहा था वो भी नहीं मैं कर पा रही थी, क्योंकि मैं इतना मेरा दिमाग इतना मॉम मॉम डैड के उसमें इतना मसरूफ था कि मैं समझ नहीं आ रही थी। और वैसे भी ज़्यादा काम नहीं हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्री की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। और ऐसे हो क्या रहा है, ये हर हर जगह से थप्पड़ कैसे मिल रहे हैं मुझे नहीं नहीं कुछ मैम, तो वो होगा। ये वो धूप होती है जिसके बाद छाँव बहुत सुखद लगती है। तो हम यही उम्मीद करेंगे। एग्जैक्टली, जितना आप नीचे गिरोगे फिर उतना वो आपको एक ऐसा वो स्लिंग शॉट होता है ना, फट करके आपको वहां जाने के लिए। और विद्या मैम, आपको किस्मत
भाग्य गिरने नहीं देगा, ये पक्की बात है। रियली? हाँ, ये पक्की बात कैसे? है। मेरे हाथों में लिखा है, नहीं, मेरे चेहरे आपके पे चेहरे लिखा पे लिखा है। थैंक और यू। कृपा है ठाकुर मुझे जी की कि हाँ, मैं फेस रीडर भी हूँ। ओह हाउ नाइस, मेकअप दिखा देती हूँ मैं, आप फेस रीड उसके कर दी। साथ भी बता सकती हूँ। वेरी नाइस, या देन आई एम हैप्पी। क्योंकि वो मुझे भी लोग बहुत टोकते हैं, ये बहुत मेकअप करती हैं ये मैम, बड़ी-बड़ी बिंदियाँ, आजकल तो मेरी बिंदी पे कमेंट्स बहुत है कि बड़ी बिंदी अच्छा है लगा ना, के बैठ इतना जाती हैं। सुंदर लगते हो, नारी का श्रृंगार है, बहुत सुंदर है। मेरे को बहुत व्हाई अच्छा लगता है। नॉट, व्हाई नॉट? तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव भी है। हाँ, चलो। ठीक है, आपको अपनी कुछ इमोशनल अनस्टेबिलिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। वो आप जी। कर रही हैं और बहुत अच्छा ही करेंगी। हम सारथी परिवार आपके लिए यही हमेशा प्रार्थना करेगा, ठाकुर जी के आशीर्वाद की यही प्रार्थना रहेगी कि आप हमेशा तरक्की करें, वृद्धि करें, खुश you. रहें, स्वस्थ आप हैं और स्वस्थ रहें, हाँ और जी। जितनी आप खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती देखिए, हमेशा स्वस्थ बनी है रहे। तो सब कुछ है। बिल्कुल फर्स्ट मैम। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है तो फिर जो कोई हो ही नहीं है। देखिए ऐसे जो चीज़ें बनी है ना, वो बड़े सोच समझ के बनी है। हम लोग बोलते हैं ना तन, मन, धन। तो सबसे पहली चीज़ होती है तन, फिर होता है मन और फिर होता है धन। लेकिन लोगों ने इसको उल्टा कर दिया है। पहले धन, फिर मन, फिर तन। तो हमें उसी सीरीज़ में चलना चाहिए जिस Correct. सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं। दिन के हाँ बाद जी। ही रात अच्छी लगती है, लगती है। वरना रात दिन के पहले आ जाएगी ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट। तो हम फिर आपसे ज़रूर मिलेंगे मैम। बहुत अच्छा ज़रूर। लगा आपके साथ बात करके, आपके साथ Thank समय you. गुज़ार के, और आपको बहुत अच्छे काम के लिए और बहुत नए जीवन के लिए हम हमेशा आपके लिए शुभकामनाएँ चाहेंगे। थैंक यू। आप आते रहिए, आपको देख के, आपको मिल के एक अलग सी इंस्पिरेशन मिलती है हाउ स्वीट। और आप कर सकती हैं। आपकी तो टैगलाइन है चक दे। आप तो जी। आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए ही बनी हैं कि आप बार-बार, बार-बार ये दिखाएँ कि चक दे। चक्रे। फिर मिलेंगे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।